कहानी का शीर्षक लाल मिर्च का पाउडर। रमा एक अनजान T0V0 सीरियल निर्माता धीरज के कार्यालय में एक अन्य T0V0 सीरियल निर्माता की सिफारिश लेकर जा रही थी। अकेले ही नई जगह जाने से पहले उसने अपने पर्स में दोबारा देखा कि आत्मरक्षा के लिए काली मिर्च से बना स्प्रे भूली तो नहीं थी। ऐसे में उसे याद आया कि जब देश की सीमाएं बदल रही थीं और उनका परिवार विस्थापन के कारण भटक रहा था, तब उसकी मोह अन्य सभी स्त्रियों, बच्चियों और रमा की सलवारों के नेफों में लाल मिर्च का पाउडर गलत आदमियों से बचाव के लिए भर रही थी। समय की चाल बदल जाती है, पर मानवीयता कब, कैसे, कहाँ गायब हो जाए क्या पता। कार्यालय की घंटी बजाते हुए देश विभाजन के दृष्टांत पुनः उसके मन पर और भी भयावह होकर छा गए। अंदर पहुंचकर एक सौम्य व्यक्तित्व वाले निर्माता धीरज को देखकर घबराहट कम हो गई। रमा के विषय में उनके मित्र ने, जो स्वयं भी T0V0 सीरियल निर्माता थे, सब बता दिया था। रमा को सामने देख उन्होंने कहा, 1 महीने बाद आपको शांत वातावरण में काम करने को मिल जाएगा। अभी आप मेरे सहायक से शूटिंग व कॉन्ट्रैक्ट के कब, कैसे आदि जान लें। धन्यवाद कहकर वो बाहर निकल गई। इस भेंटवार्ता के बाद विगत शाम की अति बेबसी अब कुछ सुलझती लगी। कल दिन में होने वाली सीरियल की शूटिंग कुछ अलग सी थी। उसमें दिखाया जा रहा था कि देश विभाजन के समय से पहले से ही 2 पड़ोसी लड़कियां ट्रेन से दूसरी सीमाओं में जा रही थी, पर ट्रेन की भीड़ में बिछड़ गईं। अलग अलग शहरों में बसकर वह कला के क्षेत्र में नाम कमाती हैं और उनकी कला ही उन्हें दोबारा मिलाती है। रमा ने सीरियल के कठिन से कठिन दृश्य का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। वास्तविकता यह थी कि इसमें कहीं आप बीती भी थी। कल उसने मेकअप भी बहुत ध्यान से किया था। शूटिंग के बाद वह व अन्य कलाकार मित्र उसके साथ हंसते बोलते व प्रशंसा करते जा रहे थे। वहाँ सीरियल के मुख्य अभिनेता ने उन्हें देखा। पहले कभी उसने रमा को इतना सुंदर व कुशल नहीं पाया था। रमा को घूरते हुए उसके चेहरे पर गंदे भाव आ गए व वह अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे लेट सा गया। उसकी आंखों से होने वाले एक सिरे से अपनी रक्षा हेतु वो मुंह मोड़कर दूसरी तरफ बढ़ गई। परंतु कुछ ही क्षणों में मुख्य अभिनेता का सेक्रेटरी उसे बुलाने आ गया। सत्ता का भाव समझते हुए वो उधर ही मुड़ गई और बराबर की कुर्सी पर बैठने लगी, पर इशारा हुआ कि सोफे पर बराबर में बैठे। गलत को गलत मानते हुए बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। दिन भर का उत्साह स्वाहा हो गया। मित्रों से बातें भी समाप्त हो गईं। केवल अपने विशिष्ट मित्र शामू का हाथ पकड़कर बाहर बढ़ गई। उसको प्रसन्न करने के लिए शामू हल्की फुल्की बातें करने लगा व विवाह का प्रस्ताव भी रखा, पर वह तो दुनिया के सामने अपना कौशल लाना चाहती थी। शामू स्वयं भी इसी संघर्ष में जी रहा था, अतएव वो तुरंत ही समझ गया। घर पहुंचकर भी रमा अजीब सोच में डूबी रही। बहुत सोचकर अगले दिन सीरियल के प्रोड्यूसर से शिकायत करने उनके कार्यालय गई। उनसे बातों में ये जाना कि सीरियल में कोई रहे न रहे, पर मुख्य अभिनेता कंवर को रीढ़ की हड्डी की भांति कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। रमा की आंखों में नमी तो नहीं, पर उदासी उमड़ गई। परंतु ये भी निश्चित कर लिया कि स्वयं को स्तरहीन नहीं करेगी। वैसे भी गलत रास्तों पर एक के बाद एक अंधेरी खिड़की खुलती जाएगी। कोई नहीं, सीरियल में उसका रोल रहे या जाए। उसकी बातें सुन व मनोदशा समझ उदार व बुजुर्ग निर्माता ने कहा, रमा, आप कल मेरे मित्र प्रोड्यूसर धीरज से मिल लीजिए। उन्हें मोबाइल पर सब बता दूंगा। वहाँ जाकर प्रोड्यूसर धीरज से उसने काम पा ही लिया था। हालांकि दिन रात निष्ठापूर्वक काम बहुत अधिक आर्थिक सहायता नहीं दे रहा था। धन अर्जन का मुख्य स्रोत तो धनवान व्यक्तियों के यहाँ उत्सवों में या अन्य मंचों पर कार्यक्रम देना ही था, परंतु वहाँ योग्यता का प्रदर्शन संभव नहीं था। घर पर भी वह यही सोच रही थी कि कुशलता आगे बढ़ाने के लिए गलत समझौते करे या मंचों पर नृत्य करती रहे। वो स्वयं से ये तर्क कर ही रही थी कि देश विभाजन से पूर्व पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली की मोबाइल पर कॉल आई। वह रमा से मिलना चाह रही थी। उसने भी T0V0 सीरियल्स में
अभिनेत्री की राह पकड़ी थी पर कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ा था। सुबह होते ही रमा उससे मिलने अस्पताल पहुंची। उसकी मित्र ने कहा, मेरा अंत समय आ गया है, परंतु प्रसन्न हूँ कि सिर उठाकर जीवन जिया। संभवतया घुटन ही उसके अंत का मुख्य कारण बना। सहेली के दुख भरे अंत के बाद भी वो निश्चय नहीं बदलेगी। उसके तर्क ने यही कहा कि दिन रात दुनिया के नक्शे बदले जा रहे हैं, तब क्या कौशल, क्या स्थापन। कहा, जीवन केवल व्यर्थ की ध्वनियाँ। जैसे पंख रहित पंछी वैसे ही कौशल विहीन वो स्वयं। जीवन की धारा तेज बहाव में कहाँ मुड़ने वाली थी, परंतु उसे नर्क में मृत आत्मा बन नहीं घूमना। वह स्वर्ग की सुखकारी ठंडी हवा में विचरण करेगी। एक शब्द, एक क्षण, एक दृश्य बहुत कुछ बना बिगाड़ सकता है। क्या अच्छे कलाकार सदैव अनंत कोहरों के पीछे सिमट जाते हैं? देश वीराने, मन उदास, फिर भी सब तिरते तिरते कभी तो बन भी पाता है।